हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। आज हम लोग आईयूपीएससी पढ़ने जा रहे हैं ईथर्स की। आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएससी की सीरीज चल रही थी बेटा, और आईयूपीएससी में आप लोगों ने सबसे पहले एल्किल ग्रुप्स या एल्केन्स का पढ़ा, एल्केन एल्कीन और एल्काइन का पढ़ा। उसके बाद आप लोगों ने उसमें फंक्शनल ग्रुप्स लगाए, एल्किल ग्रुप, हेलोजन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप लोगों ने डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े और उनका आईयूपीएससी देखा। अब आप लोग के पास सिर्फ दो फंक्शनल ग्रुप बचे हैं बेटा, एक तो ईथर और दूसरा ईस्टर। इन दोनों की आईयूपीएससी नेमिंग खत्म हो जाए एक बार, उसके बाद आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी और आईयूपीएससी आपका परफेक्ट हो जाएगा। फिर आप दुनिया पे राज करेंगे। क्या करेंगे बेटा? राज करेंगे, राज। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईथर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है, ईथर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा आर ओ आर डैश। ईथर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आर ओ आर डैश। अगर ईथर्स के लिए फंक्शनल ग्रुप देखें, अगर हम ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप देखें बेटा, तो वो होता है ओ आर डैश। ये जो आपका ओ आर डैश है, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। और फॉर्मूला क्या है? आर ओ आर डैश। अगर हम इसकी नेमिंग देखें बेटा, तो इसकी नेमिंग के लिए आपको एक फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। अब आप लॉन्गेस्ट चेन रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल, फिर प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, वो सब अभी भूल जाइए अभी के लिए। फिलहाल के लिए आप एक फॉर्मूला देखिए और उसी के बेसिस पर आईयूपीएससी नेमिंग करिए। फॉर्मूला है बेटा एल्कोक्सी एल्केन। ईथर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है? एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी में वो एल्केन या कार्बन चेन आएगी जिसमें स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। वो कार्बन की चेन जिसमें कार्बन एटम की संख्या कम हो, वो आएगा एल्कोक्सी में। और एल्केन क्या होगा? वो कार्बन की चेन जिसमें लार्जर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। वो कार्बन की चेन जिसमें कार्बन एटम ज्यादा होंगे वो क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा। तो ईथर्स का आईयूपीएससी नेम हम लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन। अब आप कहेंगे सर आप ये क्या बता रहे हैं, सब बाउंस कर रहा है। तो बेटा बॉल ऐसी मत डालिए कि बाउंस हो, वाइड चली जाए, ऐसी डालिए जो हिट कर जाए। चलिए ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो आपको हिट करे। पहला क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे हम लोग करेंगे, CH3O CH3। या हम थोड़ा सा भी सिंपल क्वेश्चन लेके चलते हैं, CH3O CH2 CH3। अब यहां पर देखेंगे बेटा, आपको ऑक्सीजन के राइट और लेफ्ट कार्बन की चेन देखनी है कि कितने कार्बन एटम्स चेन में हैं। इधर ऑक्सीजन में राइट में दो कार्बन एटम्स हैं और लेफ्ट में एक। दो कार्बन एटम्स ज्यादा है और एक कम है। एक को बोलेंगे स्मॉलर और दो को बोलेंगे लार्जर। समझ में आ रहा है? कोई जरूरी नहीं कि लार्जर हमेशा राइट में हो और स्मॉलर हमेशा लेफ्ट में हो, अलग अलग भी हो सकता है। अब स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम बोलेंगे एल्कोक्सी। यहाँ पे स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है? एक कार्बन। एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? मेथ। जैसे एल्किल ग्रुप था बेटा, एल्किल ग्रुप का हमने एल्क यूज किया और उसमें ऑक्सी जोड़ दिया तो एल्कोक्सी हो गया। ऐसे ही मेथिल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप का हमने मेथ यूज किया, इसमें क्या जोड़ दिया? ऑक्सी, तो क्या बन गया? मिथॉक्सी बन गया, है ना? बोलिए बच्चों, बोलिए, हंसिए, मुस्कुराइए, कुछ तो करिए। बिल्कुल भूत की तरह बने बैठे हुए हैं आप लोग। अब हमने मेथ में ऑक्सी जोड़ दिया तो क्या हो गया बेटा? मिथॉक्सी। अब एल्केन जो आप लिखेंगे वो लार्जर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा। ऑक्सीजन के राइट में दो कार्बन एटम है, ये लार्जर है। इसमें कितने कार्बन एटम है? दो। दो के लिए हम क्या लिखते हैं? एथ। और उसमें एन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इथेन। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा आईयूपीएससी मिथॉक्सी इथेन। समझ में आया?
कभी कभी या ज्यादातर कह लीजिए इसका कॉमन नेम भी पूछा जाता है। ये नेमिंग सिस्टम किसका है? IUPAC का। ईथर्स का कॉमन नेम भी बहुत प्रचलन में है, बहुत ज्यादा चलता है इसका। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? सामान्य नाम। क्या हो जाएगा बेटा? सामान्य नाम। कॉमन नेम होता है बेटा एल्किल ईथर। कॉमन नेम क्या होता है? एल्किल ईथर। देखिए इसको कैसे करेंगे। ये तो आपका IUPAC नेम हो गया। इसका कॉमन नेम देखेंगे। एल्किल में दो एल्किल ग्रुप है, एक ये कम कार्बन वाला, एक ज्यादा कार्बन वाला, मेथिल और एथिल। आप जब नेम लिखते हैं बेटा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। एम बाद में आता है, ई पहले आता है। ABCDE, ई पहले आएगा। तो पहले हम लिखेंगे एथिल, ये क्या हो जाएगा बेटा? एथिल। फिर हम लिखेंगे मेथिल, एक कार्बन क्या हो जाएगा? मेथिल। और फिर हम लिखेंगे ईथर। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा? एथिल मेथिल ईथर। एथिल मेथिल 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 सब आया करता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो इतना बोरिंग है कि आप पढ़ते पढ़ते सो जाए, पढ़ते पढ़ते पूरी दुनिया घूम के चले जाए सोते सोते। मतलब इतना बोरिंग होता है कि आप पूरे वर्ल्ड का टूर कर सकते हैं इसको सोचते सोचते, है ना। इसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, और इंटरेस्टिंग कौन बनाएगा? आपका दिमाग और मेरा तरीका। हम कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए, इंटरेस्ट है। समझ में आ गया बेटा? IUPAC नेमिंग में हम यूज करेंगे अल्कोक्सी एल्केन, मिथॉक्सी इथेन, और कॉमन नेम यूज करेंगे एल्किल ईथर। एल्किल दो एल्किल ग्रुप है, एथिल मेथिल ईथर। एल्कोक्सी में कम कार्बन होगा और एल्केन में ज्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए बेटा, यहां पर ऑक्सीजन के लेफ्ट में 3 कार्बन है और राइट में सिर्फ 2 कार्बन है। लार्जर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसमें है? इसमें बेटा। लॉन्ग चेन कौन सी होगी? लेफ्ट वाली। इसमें सिर्फ 2 ही कार्बन है, तो ये शॉर्ट चेन होगी। लार्जर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को लेके जाएंगे एल्केन में, और स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को लेके जाएंगे एल्कोक्सी में। तो स्मॉलर कार्बन कितने हैं? 2। 2 कार्बन को एथ बोलते हैं। एथ में ऑक्सी लगा देंगे तो हो जाएगा इथॉक्सी। और एल्केन कितना है बेटा? 3 कार्बन से बना हुआ है। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोप। प्रोप में एन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन। ये कौन सा नाम है बेटा? IUPAC नेम। कैसा नेम है? IUPAC। अब इसका कॉमन नेम लिखते हैं एल्किल ईथर। एल्किल ईथर, अब यहाँ पे 2 एल्किल है, एक तो एथिल और दूसरा प्रोपिल। 2 कार्बन को एथिल कहते हैं और 3 कार्बन को प्रोपिल कहते हैं। पहले ई आता है फिर पी आता है। तो आपको छोटा बड़ा ABCD सब पढ़ाना पड़ेगा, है ना। अभी आप अभी छोटे से बच्चे नन्हे मुन्ने से इतने बड़े से, है ना। तो 2 कार्बन को बोलते हैं बेटा एथिल, तो ई पहले आएगा, फिर 3 कार्बन को प्रोपिल और ईथर। क्या बोलेंगे बेटा? एथिल प्रोपिल ईथर। क्या बोलेंगे? एथिल प्रोपिल ईथर। सेकेंड क्वेश्चन हो गया आपका। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा। कोशिश करेंगे हम कि ज्यादा से ज्यादा वैरायटीज आपकी करा दें, ताकि आप लोगों को अपने एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्या बेटा? ना आए, और आप लोग सुपरमैन बन जाए, शक्तिमान बन जाए। अब देखिए बेटा, यहाँ पे दुविधा भी डाल दी। अरे सर, इधर तो चले एक कार्बन का 2 था तो ये लॉन्गर चेन, ये स्मॉलर चेन। इधर दोनों तरफ 2 कार्बन, सॉरी इधर 2 कार्बन था, इधर 3 कार्बन था, तो ये स्मॉलर चेन, ये लॉन्गर चेन। अब सर दोनों तरफ 2-2 कार्बन है, अब किसको स्मॉलर लें और किसको लार्जर लें? अब जब दोनों तरफ चेन बराबर है बेटा, तो आप किसी को भी स्मॉलर ले सकते हो और किसी को भी लार्जर। मतलब इसको भी आप एल्कोक्सी ले सकते हैं, आप इसको भी एल्कोक्सी ले सकते हैं, इसको भी आप एल्कीन ले सकते हैं, इसको भी आप एल्कीन ले सकते हैं। अगर इसको एल्कोक्सी लेंगे तो ये एल्कीन, अगर इसको एल्कोक्सी लेंगे तो ये एल्कीन। 2 कार्बन के लिए एथ, एथ के लिए ऑक्सी लगा देंगे, एथ में ऑक्सी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। उसके बाद 2 कार्बन के लिए एथ, एथ में एन लगा देंगे तो इथेन।
इसका नाम IUPAC क्या हो जाएगा बेटा? इथॉक्सी इथेन। जोर से बोलो, इथॉक्सी इथेन। अरे बोलो, इथॉक्सी इथेन। ठीक है। अगर इसका कॉमन नेम लिखा जाए तो ये भी एल्किल ग्रुप हो जाएगा, ये भी एल्किल ग्रुप हो जाएगा, ये भी एथिल, ये भी एथिल। अब जब दो बार लिखा जाता है, आपको पता है केमिस्ट्री में कोई भी चीज दो बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? डाई। तो एथिल दो बार है तो डाई एथिल। ये दोनों अलग अलग थे तो एथिल प्रोपिल ईथर, ये दोनों अलग अलग थे तो एथिल मेथिल ईथर। अब यहाँ पे ये दोनों सेम है तो डाई दो बार। अब क्या बार बार लिखे? एथिल एथिल ईथर, तो बेवकूफी वाली बात हो गई। तो क्या हो जाएगा? डाई एथिल ईथर। इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसके वैरायटीज जो ज्यादातर बनते हैं वो आपके एक दो क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद आपका ईथर खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, ये 5 रुपए का क्वेश्चन है बेटा, जो सॉल्व कर लेगा उसको 5 रुपए मिलेगा। अरे सर ये आपने क्या कर दिया? अभी तक स्ट्रेट चेन थी, अब आपने नया फंडा ला दिया सर, अब इसको कैसे सॉल्व करें? डरना नहीं है बेटा। आपको पता है कि स्मॉलर कार्बन को हम एल्कोक्सी में लेके आते हैं और लार्जर कार्बन को एल्केन में लेके आते हैं। और जब एल्केन लिखेंगे बेटा तो उसमें हम नंबरिंग कर देंगे। हमेशा जो साइड चेन आएगी वो लॉन्गर चेन में आएगी, ताकि आप एल्केन में उसको मेंशन कर सके। अगर स्मॉलर चेन में आ गई तो एल्कोक्सी में आप उसको मेंशन नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए अगर हम यहाँ मेथिल लगा देते तब आप ये जो दो कार्बन था इसको इथॉक्सी लिखते तो मेथिल कब लिखते? लेकिन यहां पर हमने मेथिल लगा दिया। अब आप यहाँ पे मेथिल को बता सकते हैं, कैसे कैसे बता सकते हैं? हम किस लिए बेटा, हम बताएंगे आपको। जैसे देखिए, अब यहाँ पे IUPAC नेम होगा एल्कोक्सी एल्केन। अब एल्कोक्सी में कम कार्बन होना चाहिए, एल्केन में ज्यादा। कम कार्बन लेफ्ट में है कि राइट में? लेफ्ट में है, बिल्कुल सही बात है आपकी बेटा। तो दो कार्बन है लेफ्ट में तो कम क्या हो जाएगा? एथिल ग्रुप। एथिल में ऑक्सी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। दो कार्बन को हमने कम ले लिया और इसमें ऑक्सी लगा दिया, इथॉक्सी। अब एल्केन बनाना है हमें। एल्केन में कितने कार्बन है बेटा? 1 2 3, 1 2 3। तो चाहे आप स्ट्रेट जाइए चाहे ऐसे, तीन ही कार्बन आएंगे। हम स्ट्रेट चले जाते हैं। बिल्कुल हमने पुराने तरीके से नंबरिंग कर दी। लॉन्गेस्ट चेन रूल, लोवेस्ट लोकैन रूल। अब इसको कम से कम नंबर मिल गया लोवेस्ट लोकैन रूल से। अब हम लिखेंगे इथॉक्सी, फिर 2 पर क्या लग गया? मेथिल। इथॉक्सी 2 मेथिल। अब 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा? प्रोपेन। तो जब आपकी एल्केन एल्कोक्सी में कभी भी साइड चेन नहीं आएगा, कम कार्बन वाली चेन में कभी भी साइड चेन नहीं आएगा। लेकिन जब लॉन्गर चेन में साइड चेन आ जाएगा बेटा, एल्केन में जब साइड चेन आ जाएगा, तो जैसे आप पहले नंबरिंग करके नेमिंग कर रहे थे, वैसे इस बार भी आप नंबरिंग करके नेमिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा इथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। अब 2 मेथिल पहले क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2 मेथिल इथॉक्सी के साथ नहीं, इसके साथ नहीं होता, इसके साथ है, इसके साथ। समझ में आ रहा है? प्रोपेन के साथ। समझ में आ गया बेटा? चलिए, ये आपका ईथर्स का जो मेन क्वेश्चन बनते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए बेटा, ईथर्स की IUPAC आपने पढ़ ली। अब लास्ट पड़ाव पे, आखिरी पड़ाव पे हम लोग बढ़ रहे हैं। आखिरी पड़ाव पे हम लोग ईस्टर्स की IUPAC पढ़ेंगे। ईस्टर्स का फॉर्मूला होता है बेटा RC डबल बॉन्ड O R डैश। ये इसको जब हम कंडेंस करके लिखते हैं तो हो जाता है RCOOR डैश। एसिड में RC डबल OH होता है बेटा, और ईस्टर में H की जगह R डैश आ जाता है। फंक्शनल ग्रुप इसका होता है C डबल बॉन्ड OR डैश। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा? C डबल बॉन्ड OR डैश। इस R को हटा देंगे तो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। नेमिंग इसकी होती है बेटा एल्किल एल्केनोएट की। जब आप ईस्टर्स की नेमिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? एल्किल एल्केनोएट। ईथर्स की करेंगे तो एल्कोक्सी एल्केन, और ईस्टर्स की करेंगे तो एल्किल एल्केनोएट। ठीक है। अब आपने देखा था एल्कोक्सी एल्केन में, एल्कोक्सी में कम कार्बन लेते थे, एल्केन में ज्यादा।
यहाँ पे वही करेंगे? नहीं बेटा, यहाँ पे वो चीज फॉलो नहीं करनी है। यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, जो एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, जो एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा हो जाएगा उसको हम एल्किल में रख देंगे, और जो एल्किल ग्रुप कार्बन से जुड़ा होगा उसको हम रख देंगे एल्केनोएट में। तो एल्किल में क्या होगा, कार्बन चेन, एल्किल ग्रुप में हम क्या लिखेंगे बेटा, कार्बन चेन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम, कार्बन चेन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम। तो वो कार्बन की चेन जो ऑक्सीजन से जुड़ी होगी उसको लिखेंगे एल्किल, और एल्केनोएट में क्या लिखेंगे, कार्बन चेन बॉन्डेड टू कार्बन ऑफ ईस्टर ग्रुप। ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, उसके कार्बन से जो कार्बन चेन जुड़ी होगी उसको लिखेंगे एल्केनोएट। आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, CH3 CO O CH3। अब देखिए बेटा, जो पार्ट ऑक्सीजन से जुड़ा होगा वो एल्किल, और जो कार्बन से जुड़ा होगा वो एल्केनोएट। एक चीज और, एल्केनोएट में हम इस कार्बन के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी इंक्लूड करेंगे। तो एल्किल में हम एक कार्बन ले रहे हैं, ऑक्सीजन से एक कार्बन जुड़ा है तो उसको बोलेंगे मेथिल, और एल्केनोएट में हम दो कार्बन लेंगे, दो कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एथ। इथेन में ओएट जोड़ दे तो क्या नाम हो जाएगा, इथेनोएट, मेथिल इथेनोएट। अब यहाँ पे नंबरिंग भी कर सकते हैं, वहां भी नंबरिंग कर सकते थे, यहाँ पे आप नंबरिंग कर सकते हैं। ये पहला कार्बन हो जाएगा और ये दूसरा। एल्केन में ही नंबरिंग की जाती है बेटा, एल्किल में तो की नहीं जाती है। एल्केन में जब नंबरिंग करेंगे तो पहला कार्बन दूसरा कार्बन। तो जो आपका ईस्टर ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पे। ईस्टर ग्रुप के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, ओएट। ईस्टर ग्रुप के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, ओएट। तो नाम हो जाएगा इथेन 1 OH। तो मेथिल एक कार्बन, इथेन दो कार्बन, और फर्स्ट ही कार्बन पे क्या है, ईस्टर ग्रुप। ये फर्स्ट कार्बन भी है और इसी पे हम मान के चलते हैं कि ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है। तो ये फॉर्मूला जो आपने लिखा है, इसका नाम लिखा है, वो बता रहा है कि मेथिल ग्रुप जुड़ा है ऑक्सीजन से, और इथेन आपके ईस्टर के ग्रुप को मिला करके दो कार्बन बन रहे इथेन, और फर्स्ट पोजीशन पे ईस्टर ग्रुप आ रहा है ओएट। समझ में आया बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसका नाम लिखेंगे। तो देखिए, आपको छोटा बड़ा नहीं देखना है, आपको देखना है कि जो ऑक्सीजन से जुड़ा है वो एल्किल, और जो कार्बन से जुड़ा है वो एल्केनोएट, और एल्केनोएट में कार्बन को भी काउंट किया जाएगा, किसके, ईस्टर ग्रुप के। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है दो कार्बन, दो कार्बन के लिए हम जो यूज करते हैं एथिल, और ईस्टर के कार्बन से जुड़ा हुआ है एक कार्बन, लेकिन ईस्टर कार्बन मिला देंगे तो दो कार्बन हो जाएगा इथेन। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा बेटा, आपका ईस्टर ग्रुप आएगा। फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा, ईस्टर ग्रुप। तो क्या हो जाएगा, इथेन 1 OH। तो एथिल इथेनोएट। हमने आपको बताया बेटा, वन लिखे ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इथेनोएट पे लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। ऐसे थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। ब्रांचिंग कर दी बेटा इस बार हमने। अब देखिए, जो ऑक्सीजन से जुड़ा है वो क्या हो जाएगा, एल्किल ग्रुप। तो इसमें हम साइड चेन नहीं लाएंगे, एल्किल ग्रुप में साइड चेन नहीं लाएंगे। और जो कार्बन से जुड़ा होगा वो एल्केनोएट होगा। अब ये आपकी मेन चेन बन गई, एल्केनोएट क्या बन गई, मेन चेन। तो इसमें हम साइड चेन ला सकते हैं। जो खुद एक एल्किल ग्रुप है उसमें साइड चेन नहीं आ सकता है, लेकिन मेन चेन में साइड चेन आ सकता है बेटा। अब एल्किल में हम क्या लिखेंगे, जो ऑक्सीजन से जुड़ा है, ऑक्सीजन से कितने कार्बन जुड़े हैं, दो, तो दो को क्या लिखेंगे, एथिल। एल्केनोएट में हम क्या लिखेंगे बेटा, जो कार्बन से जुड़ा है, कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, एक दो, और इसको खुद मिला लेंगे तो तीन। तो तीन मतलब प्रो, उसके बाद साथ साइड चेन भी है। तो नंबरिंग करेंगे, पहले पोजीशन पे ईस्टर ग्रुप, सेकेंड थर्ड। तो 2 पर क्या लगा हुआ है, मेथिल। 2 पर क्या लगा हुआ है बेटा, मेथिल। तो एल्किल ग्रुप क्या हो जाएगा, एथिल,
और एल्केनोएट में पहले लिखेंगे 2 पर मेथिल, एथिल 2 मेथिल। अब एल्केनोएट में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, और इसमें ओएट लगा देंगे तो प्रोपेनोएट। आप चाहे तो ईस्टर ग्रुप का भी नंबर बता दें किस नंबर पे है, तो वो फर्स्ट पोजीशन पे, तो प्रोपेन 1 ओएट। नाम हो जाएगा एथिल 2 मेथिल प्रोपेनोएट। नाम क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन से जुड़ा है एथिल ग्रुप। एल्किल में हम क्या लिखते हैं? जो ऑक्सीजन से जुड़ा है। और आपकी जो मेन चेन बन रही है ईस्टर ग्रुप को मिला करके बेटा, वो क्या है? प्रोपेन, और उसमें जो प्रीफिक्स है वो क्या है? मेथिल। किस कार्बन पे? सेकंड कार्बन पे। तो एल्किल ग्रुप और एल्केनोएट ग्रुप, और उस पे प्रीफिक्स लगा है 2 मेथिल। तो ये मेनली वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है बेटा जो आप कर सकते हैं। अब इसमें हेलोजन भी लगा सकते हैं, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी लगा सकते हैं। अब हमने आपको इतना परफेक्ट बना दिया है कि आप इस पे इस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं जब हेलोजन डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो होप आप लोग को IUPAC की सीरीज पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने बेल आइकन नहीं प्रेस किया उसको प्रेस करिए। दूसरों की मदद करिए, खुद की मदद करिए और हमारी मदद करिए। आप सपोर्ट करते रहेंगे तो ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट होना चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय।